हेलो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 जो कि एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर 1 को पढ़ाना शुरू किया था, जो कि हमारा चैप्टर 1 था संबंध एवं फलन। तो उसमें मैंने आप सभी को संबंधों के प्रकार में बताया था, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक संबंधों को बताया था। तो अगर आप उन सभी को नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस प्रश्नावली को हल कीजिए, क्योंकि उसको आप यदि आप देख लेते हैं तो ये जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है इसको आप बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो इसमें हम आप सभी को जो कि हमारा संबंध एवं फलन है प्रश्नावली 1.1, इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका हम पूरा हल करेंगे, यानी प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपके जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इन 5 क्वेश्चनों को पूरी तरह हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सममित, संक्रामक है। इसमें से हमको बताना है जो हमारा दिया है संबंध, जो हमारे रिलेशन दिए हैं यानी संबंध दिया है, इसमें हमको बताना है कि क्या ये सब हैं सतुल्य है, सममित है तो संक्रामक है। इसमें हमको हल करके बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 ये 13 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक आपके ये समुच्चय दिया है। उसमें से आपके संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, जो कि हमारा है आर बराबर समुच्चय यानी कि रिलेशन दिया है एक्स वाई, और ये सच डैट 3x - y बराबर 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सिद्ध करना है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, ये सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे जो कि है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r, जो कि रिलेशन है समुच्चय में एक्स वाई और y बराबर x + 5 तथा जो x है 4 से छोटा होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, और इसमें रिलेशन दिया है एक्स वाई, जो कि y से भाज्य है x। y क्या है, जो भाज्य है x से, जो y है x से भाज्य है यानी विभाजित है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में दिया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में रिलेशन दिया है एक्स वाई x - y, एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है आर। तो ये चौथा क्वेश्चन है। उसके पाँचवें क्वेश्चन में आपके जो है पाँचवें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हैं। जो पहला का 5वां क्वेश्चन है और पाँचवें में 5 क्वेश्चन दिया है। देखिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है आर, यानी कि जो नगर है उसमें जो निवासी हैं उनके समुच्चयों में संबंध आर बताना है, यानी संबंध बताना है। तो इसमें पहला दिया है आर बराबर एक्स वाई, जो कि एक्स तथा वाई एक ये स्थान पर कार्य करते हैं। तो दूसरा है आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है एक्स वाई, जो कि सच डेट एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। उसके बाद है एक्स वाई की पत्नी है, जो एक्स है वाई की पत्नी है। उसके बाद जब 5वां दिया है एक्स वाई के पिता है, जो एक्स है वाई का पिता है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं, पहला में 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम पूरी तरह आज समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि हमारा दिया है समुच्चय ए बराबर 1 से 14 तक के संबंधों में इसको बताना है हमको, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा समुच्चय ए बराबर 1 से 14 तक दिया है आपका जो समुच्चय, उसके इसमें संबंध आर है वो इस प्रकार परिभाषित है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो दिया है हमको। तो दिया हमारा समुच्चय ए बराबर
1 2 3, ये आपका 14 तक समुच्चय दे दिया है। अब ये जो आपका है ये किस में है, सेट रोस्टर रूप में है, यानी समुच्चय रोस्टर रूप में है ये। और उसके बाद हमारा दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ये है देखिए रिलेशन। तो इसको लिख लीजिए आर बराबर रिलेशन जो दिया है एक्स वाई सच डैट, इसका मतलब होता है इस प्रकार, इन सभी जो है 3x - y बराबर 0, ये आपके रिलेशन दिया है। ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब देखिए, अब जो हमारा है रिलेशन दिया है, अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें यहाँ पर तो 3x - y, यानी कि जो हमारा 3x - y है बराबर 0। अगर y को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हमारा 3x होगा। तो हमारा जो समुच्चय बनाएंगे इस तरह, देखिए दो समुच्चय बना दे रहे हैं हम। इसके अगर रिलेशन को परिभाषित किया जाए तो देखिए ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें ये हमारा हो गया क्या, ये हो जाएगा x और ये y। अब y जो है हमारा, इसका जो है y 3 गुना है, यानी कि ये 3x है। तो जो हमारा 1 होगा इसमें हम क्या करेंगे, x का मान 1 है और तो y का मान कितना हो जाएगा, यदि हम इस पर x का मान 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर x बराबर हम यदि x बराबर 1 रखेंगे इसके स्थान पर, तो हमारा यहाँ कितना बनेगा, तो बनेगा y बराबर, इसका 1 रखेंगे तो हमारा y बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। यदि हम 2 रखेंगे तो हमारा एक यहाँ पर कितना बनेगा, इसके स्थान पर बनेगा 2 3 6, यहाँ पर 6 बनेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 3 रखेंगे तो आपका 9 बनेगा, 3 3 का 9। यदि हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 बनेगा, सॉरी 4 3 12 बनेगा। यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो इस तरह बनेगा। अब देखिए, अब 1 का रिलेशन हमारा कितने से हो गया, ये हो गया हमारा 3 से, और 2 का रिलेशन हमारा किससे हो गया, 6 से, और 3 का हमारा 9 से, 4 का 12 से। तो जो हमारा रिलेशन बन के आया, संबंध बन कर आया, उसको लिख लेते हैं, या फिर हम इसको इस तरह लिख देंगे r बराबर। अब देखिए 1 का हमारा 3 के साथ है तो हमारा 1 का 3 के साथ हो जाएगा, उसके 2 का 6 के तो 2 का 6 के साथ हो जाएगा, 3 का 9 के साथ है तो 3 का 9 के साथ हो जाएगा, फिर 4 का 12 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के 12 के साथ। ये हमारा निकल कर आ गया रिलेशन, जो कि इसमें आपका दिया है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब हम चलेंगे जो कि हमको सिद्ध करना है सतुल्य संबंध, सममित और संक्रामक। इन तीनों हमको सिद्ध करना है कि सममित है या नहीं है। तो पहला हमारा आता है क्या, सतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए, तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए हमारा जो, मान लीजिए हमारा जो फार्मूला था, फार्मूला को मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में, जो हमारा ए है, यानी कि रिलेशन ए है, कोई अवयव दिया है, उसमें ए का अवयव जो है खुद से संबंधित हो, यानी ए का ए के साथ ही रिलेशन यानी बिलोंग करता हो, ऐसे बिलोंग करता हो, तभी आपका जो है जो अवयव ए है वो दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए आपका एक के साथ, इसमें आपका देखिए एक के साथ
आपका जो है रिलेशन बता रहा है या नहीं। तो इसमें देखिए एक कामा एक है कि नहीं, यहाँ पर एक का यानी कि खुद से संबंधित है कि नहीं। तो इसमें देखिए आपका जो रिलेशन दिया है इसमें आपका जो है खुद से संबंधित है या नहीं, तो इसमें है नहीं, तो यानी कि ये जो है दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी प्रकार आपका दिया है कितना 2,2, तो ये दो के साथ ही रिलेशन बताएगा। तो इसमें देखिए आपका 2 के साथ रिलेशन बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो ये भी आपका जो है लिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार आप 3 के साथ ले लीजिए, तो ये भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें आपका जो है दिया गया रिलेशन है इसमें आपका नहीं है, तो यानी बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसी प्रकार आपका चलते चला जाएगा, जो कि हमारा 14 तक दिया है। तो 14 तक आपका जो रिलेशन बता रहा है उसमें आपका रिलेशन नहीं बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अतः जो आर है हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जो हमारा आर है स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये खुद से संबंधित नहीं है इसमें कोई भी। तो ये था हमारा स्वतुल्य संबंध। अब चलिए सममित संबंध को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं ताकि आप सभी को ये दिखाई दे। तो रिलेशन दिया है 1,3, फिर 2,6, फिर दिया है 3,9, दिया है 4,12, ये रिलेशन दिया है। अब उसके बाद हमको सममित निकालना है, सममित संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित संबंध के लिए इतना लिखेंगे हम। चलिए लिख देते हैं। तो अब उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था यदि ए का बी के साथ रिलेशन बताएगा, यानी कि ए का बी मेरे जो है जो ए है बी में रिलेशन बता रहा है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो जो हमारा बी है वो ए के साथ दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका जो है ए बी है जो वो दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। अब देखिए आपका 1,3 है, 1, इसमें देखिए हमारे रिलेशन में पहला दिया है 1,3। अब ये तो आपका जो है ये ए हो गया, ये बी। अब ये तो बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, परंतु अब इसी का उल्टा क्या होगा 3,1। तो 3,1 अब ये देखिए आपके दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इसमें देखिए 3,1 कहीं पर है, नहीं है, तो यानी कि ये हमारे दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे जो हमारा रिलेशन आर है वह सममित संबंध क्या है, नहीं है, क्योंकि यह जो है बी कामा एस ये जो है बिलोंग नहीं कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो ये सममित संबंध हो गया। चलिए संक्रामक संबंध को देखते हैं। तो संक्रामक संबंध को लिखते हैं संक्रामक संबंध। अब इसमें क्या फार्मूला था, तो फार्मूला इसमें था कोई तीसरे के साथ संबंध बताना। तो देखिए माना ई जब बी के साथ रिलेशन बता रहा है और जो बी है वह क्या है सी के साथ बिलोंग करेगा।
दिए गए रिलेशन में। तो जो आपका बी है, ये बी वो ए के साथ बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। तो यदि आपका इतना बिलोंग कर रहा है तो इसमें आपका जो होता है, जो ये तो आपका हो जाएगा, ये बी ए नहीं होगा, ये बी सी होगा, क्योंकि तीसरी संख्या के साथ होगा ना। तो तीसरी संख्या हो गया। उसके बाद इसमें आपका जो है, अगर ये बिलोंग कर रहा है दिए रिलेशन में, तो आपका ए सी भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। यदि ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं दिए गए रिलेशन में, तो आपका जो ये ए बी सी है, जो इसके अवयव हैं, वो दिए गए समुच्चय में क्या होंगे, बिलोंग कर जाएंगे। सॉरी, तो यही आपका बिलोंग कर जाएगा दिए गए जो आपका समुच्चय है, इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो ये आपका संक्रामक संबंध है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन में है, पहला है 1,2। तो पहला हमारा है ए और बी, यानी कि 1,B, यानी कि इसको 1 ले लीजिए और ये 3, ये हमारा क्वेश्चन में दिए हैं A, B। तो ये है, तो हमारा जो दूसरा दिया है यानी कि 3,9, यानी तीसरी संख्या ले लीजिए 3,9। तो 3,9 यदि आपका ये हो रहा है, तब ये दिए गए रिलेशन में संबंध बता रहा है, तो आपका जो है ये तो आपस में हो जाएगा, यानी कि 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। तो आपका 1,9 कहीं पर देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो ये है। अब यहाँ पर देखिए 1,9 है, नहीं मिला। देखिए यहाँ पर आपका 1,3 पहला संबंध है। अब इसका देखिए तीसरी संख्या है, इसकी जो हमारी दूसरी संख्या है, इसके साथ कोई संबंध वाली, यानी कोई तीसरी संख्या के साथ इसका जो है रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर 3,9 है, यानी कि 3 के इसके साथ इसका जो पहला, ये जो दूसरा अवयव है, इसमें पहला अवयव है, उसके बाद तीसरी है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये पहला और जो है 9, यानी 1 और 9 में संबंध बताएगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर आपका इस रिलेशन में आपका है, तो है नहीं है कहीं पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1,9 जो है दिए गए रिलेशन में संबंध नहीं बता रहा है। तो हमारा जो आर है, यानी कि दिया गया रिलेशन है, वह संक्रामक नहीं है। तो हमको ये 3 संबंध बताना था, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो तीनों आपके जो सिद्ध हुए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर दिया था, देखिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x y सच डेट y बराबर x+5 तथा जो x है 4 से छोटा होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको चलिए हल करते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर आपका रिलेशन दिया है एक्स वाई सच डेट y बराबर x+5 तथा x का जो मान है 4 से छोटा होना चाहिए, वह द्वारा परिभाषित संबंध जो है r है। उसके बाद चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए n जो हमारा है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ये हो गया आपका समुच्चय। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अनंत तक जो आपकी संख्याएं होती हैं गिनती में, वही आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। रिलेशन हमारा क्या दिया है, r बराबर सच डेट इस तरीके से या इस तरह y बराबर
x+5 तथा जो x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर पहले की तरह बताएंगे। तो देखिए, आपका जो 2 समुच्चय दिया है इसमें आपके रिलेशन संबंध बताना है। तो देखिए, आपका पहला दिया है 1 2 3, इस प्रकार मान लीजिए दे दिया है। अब ये इसको मान लीजिए x, ये हमारा x हो गया और ये y। अब y बराबर आपका दिया है x+5। y बराबर यहाँ पर देख लीजिए, y बराबर क्या दिया है x+5। तो यहाँ पर हम x+5, यदि हम x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर देखिए x का मान 1 यदि रखेंगे यहाँ पर, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यदि 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। यदि हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन। और इसमें आपको कहा है जो x का ये मान है, यहाँ पर देखिए 4 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 1 2 3 ही लिए हैं इसके अवयव। तो ये 4 से छोटा ही होना चाहिए। तो इसका रिलेशन जो कि हमारा है, 1 का रिलेशन जो है 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ बना, 3 का 8 के साथ। तो हम लिखेंगे रिलेशन r बराबर 1,6, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1,6, 1 का जो है 6 के साथ रिलेशन है, और 2 का हमारा जो है 2 का हमारा 7 के साथ, 3 का हमारा 8 के साथ। बस इतना है आपका 3 रिलेशन बना है। अब इसमें हमको बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो सबसे पहले हम चलेंगे जो कि हमारा है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध, तो इसमें आपका खुद से संबंधित होना चाहिए। तो मैंने फार्मूला बता दिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपका हल करूँगा ताकि आप सभी को ये जो है ज़्यादा समय बचत हो। तो देखिए, इसमें आपका पहला है 1, यानी कि आपका पहला 1 है, तो यानी कि 1 का 1 के साथ संबंधित होना चाहिए। तो 1 का कहीं पर आप किसी जो आपका रिलेशन है इसमें आपका दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो आपको हम कह सकते हैं रिलेशन जो है नहीं है। इसी प्रकार आप 2,2 ले लीजिए, ये भी आपके जो दिए गए रिलेशन में नहीं परिभाषित है। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का आप ले लीजिए, इस रिलेशन में आपका नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा r है वह क्या है, r जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो ये हमारा स्वतुल्य हो गया। चलिए अब सममित देखते हैं, सममित संबंध को। तो पहले हम रिलेशन को लिख लेते हैं, जो हमारा रिलेशन r दिया है। तो रिलेशन दिया था 1,6, 2,7, 3,8, इस तरह आपका रिलेशन ये बना था। अब इसमें स्वतुल्य संबंध मैंने बताया। अब हम सममित संबंध को बताएंगे आप सभी को। तो सममित संबंध, तो सममित संबंध को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि 1,6 दिया है इसमें पहला। तो 1, यानी कि 1 का 6 के साथ रिलेशन बता रहा है, यानी संबंध बता रहा है। तो जो 6 है, जो आपका 6 है, वो 1 के साथ संबंध बताना चाहिए। लेकिन इसमें है आपका, यहाँ पर लिखेंगे परंतु जो 6 है वो 1 के साथ रिलेशन नहीं बता रहा है। यानी कि इसमें आपका देखिए 6,1 कहीं पर मिल रहा है, तो देखेंगे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परंतु जो 6,1 है वो दिए रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो रिलेशन है
वह सममित संबंध नहीं है। जो आपका रिलेशन आर है वो सममित संबंध नहीं है। तो ये हमारा सममित संबंध हो गया। एक और है इसमें सिद्ध करने के लिए संक्रामक, जो कि तीसरा है। इसमें आपका संक्रामक संबंध, इसे देखते हैं। तो देख लो। तो देखिए, अब इसमें आपका जो है संक्रामक संबंध में, तो इसमें देखिए आपका 1,6 है। मान लीजिए 1,6 है। यदि आपके जो रिलेशन दिया है 1,6, अगर इसमें दिए गए रिलेशन में आर जो है 1,6 है और कोई कर्मित युग्म में, यानी कि 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है इसमें, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी 6 से यहाँ पर शुरू में देखिए कहीं पर जो 6 यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कहीं पर शुरू हो रहा है नहीं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका 6 यहाँ पर शुरू नहीं हो रहा है तो ये आपका जो है रिलेशन संक्रामक जो है संबंध है। तो यदि आपका ये 6 से स्टार्ट है कहीं पर और दूसरी संख्या आपका नहीं मिला है तो आपका यह संक्रामक नहीं होगा। यदि आपका ये जो 6 है कर्मित युग में, यानी शुरू में आपका जो है 6 स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपका जो ये संक्रामक संबंध है ये संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यानी कि कर्मित युग में कर्मित युग में 6,1 सॉरी ये आपका 6 से कोई संबंध शुरू में नहीं है, इसलिए यह हमारा जो आर है संक्रामक संबंध है। तो इतना जान लीजिए। यदि आपका जो है यहाँ पर कर्मित युग में जो 6 है लास्ट में, ये अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है कहीं पर शुरू में, यानी कि हमारा पहला ये अवयव दे दिया है, पहला जो अवयव दिया है, अगर इसके लास्ट वाली जो दूसरी संख्या है यानी 6 है, ये किसी और में शुरू में नहीं अगर मिल रहा है तो ये आपका जो संक्रामक संबंध है वह संक्रामक संबंध होगा। इतना जान लीजिए। जब है ही नहीं तो ये कैसा संक्रामक है या नहीं, तो ये आपका है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले का हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें समुच्चय ए बराबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6 तक आपका जो अवयव दिया है समुच्चय ए में, उसमें आपका रिलेशन दिया है, यानी कि संबंध दिया है एक्स वाई सच डेट वाई जो है भाज्य, किससे भाज्य है, यानी कि यक्स से। तो यक्स से भाज्य है और इसमें को परिभाषित संबंध बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए में दे दिया है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपका जो ये है रोस्टर रूप में है, यानी कि सेट रोस्टर फॉर्म में है। और ये हमारा ये जो है आपका रिलेशन दिया है ये किस फॉर्म में है, तो आपका ये जान लीजिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये है हमारा वाई भाज्य है किससे, ये एक्स से। तो ये है। अब इसमें हमको संबंध बताना है। तो वाई जो है एक्स से भाज्य है, यानी कि जो एक है आपका वह इन सभी अवयवों में से भाज्य, एक है सभी अवयवों में भाज्य है, वाई भी सभी अवयवों में भाज्य है, 3 भी सभी अवयवों में भाज्य है,
और 4 भी सभी एलिमेंटों में भाज्य है, 5 भी। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, इसका रिलेशन जो बनेगा, तो रिलेशन बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए अब जो हमारा एक है, तो एक बार एक से संबंधित होगा, फिर उसके बाद एक जो है 2 के साथ संबंधित होगा, फिर एक हमारा 3 के साथ संबंधित होगा, फिर आपका एक जो है 4 के साथ संबंध बताएगा, फिर आपका एक जो है 5 के साथ संबंध बताएगा, फिर उसके बाद एक जो है 6 के साथ संबंध बताएगा। फिर उसके बाद देखिए हमारा लास्ट वाला जो डिजिट है, यहाँ तक आपका जो एक से है सब समाप्त हो गया। अब हमारी दूसरी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 का जो है, 2 का खुद से विभाजित हो, तो देखिए एक जो है एक को काट देगा, एक जो है 2 को काट देगा, फिर 2 है एक है 3 को भी काट देगा, और एक जो है 4 को भी काट देगा, एक 5 को, एक 6 को। तो ये सभी संख्याओं को एक जो है काट देगा, तो ये खुद से संबंधित हो जाएगा, यानी कि इन सभी अवयवों में संबंध बता देगा। लेकिन जो आपका 2 है ये खुद से संबंध यानी खुद से कटेगा, फिर उसके बाद 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा। तो इसको चलिए लिखते हैं। तो ये देखिए 2 का 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर 2 का 4 को भी विभाजित कर देगा, फिर 2 आपका 6 को भी विभाजित कर देगा। तो ये लास्ट डिजिट हो गया, अब नहीं है आगे, अब नहीं कट पाएगा। उसके बाद 3 का, अब 3 काटेगा, 3 को 3 के ही काटेगा, और उसके बाद 3 जो है 6 को काटेगा, यानी 2 संख्याओं को काटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 को काट देगा, फिर 3 6 को काट देगा। उसके बाद 4 है, तो 4 खुद को काटेगा, उसके बाद 6 को काटेगा, सॉरी 6 को नहीं काट पाएगा क्योंकि 4 का नाम 4 होगा, और ये तो 6 है, तो 4 खुद को ही काटेगा और किसी को विभाजित नहीं कर पाएगा। तो 4 हो जाएगा, फिर 5 खुद को ही काटेगा, तो 5 हो जाएगा, 6 भी खुद को ही काटेगा, खुद से विभाजित होगा। तो ये आपका रिलेशन बना है। तो इसमें हमको अब बताना है सातुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और सममित संबंध, तो ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो ये है, चलिए सातुल्य संबंध को देखते हैं। सातुल्य संबंध, तो इसमें देखिए आपका जो ए है वो बी के साथ रिलेशन बता रहा है, और आपका जो है सॉरी ए का ए के साथ ही बिलोंग करेगा, यानी कि ए का ए के साथ ही जो है संबंध बताएगा दिए गए रिलेशन में। तो आपका जो ओवरऑल ये सभी अवयव होंगे, यानी कि जो ए है वो बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में, यानी कि जो ए है ए के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो एक है जो हमारा एक के साथ बिलोंग कर रहा है, और देखिए 2 के साथ कर रहा है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो इसमें आप देखेंगे इन सभी यानी 1 से 6 तक जितने भी अवयव थे दिए गए समुच्चय ए में, वह सभी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यानी खुद से संबंध बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, यानी कि यह स्वतुल्य संबंध है। अब चलिए देखते हैं सममित संबंध को। क्या सममित संबंध, तो सममित संबंध में क्या होता था कि जो ए था बी के साथ संबंध बताता था, यानी रिलेशन में। तो बी भी एक में ए के साथ रिलेशन बताना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका जो है, इसको हटाइए, यहाँ पर देखें 1, 2 है,
1,2 यानी कि 1 का रिलेशन जो है 2 के साथ बता रहा है। तो देख लीजिए 1 का जो है 2 के साथ रिलेशन बता रहा है, परंतु जो आपका 2 है वो 1 के साथ दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है नहीं। तो ये कि 2,1 कहीं पर आपका मिल रहा है इस 2 दिए गए रिलेशन में, तो 2,1 यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सममित संबंध है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो अवयव है बिलोंग नहीं कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे जो आर है आपका वह सममित संबंध नहीं है। इतना समझ में आया आप सभी को? अगर वीडियो सब पसंद लग रही हो यानी ठीक लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, सममित हो गया, अब संक्रामक संबंध को देखते हैं। संक्रामक संबंध में क्या होता है? तो संक्रामक संबंध में यदि आपका ए बी के साथ रिलेशन बता रहा है तो जो बी है वह सी के साथ रिलेशन बताएगा, जो बी है सी के साथ रिलेशन बताएगा इसमें। तो अगर बी सी के साथ रिलेशन बता रहा है तब जो आपका ए है वह भी सी के साथ दिए गए रिलेशन में संबंध बताएगा। तो हमारा जो इसमें दिया है 1,2, 1,2 ले लीजिए, दिए गए रिलेशन में संबंध बता रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 1,2 है जो रिलेशन बता रहा है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर चाहे ये 2,6 ले लीजिए या आपका ये 4 ले लीजिए, 2,6 इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 2,4 ले लेते हैं। तो 2,4 हो गया, ये भी आपका दिए गए रिलेशन में संबंध बता रहा है। तो इसमें आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1,4। तो 1,4 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये देखिए आपका जो है 1,2 आपके रिलेशन में कहीं मिल रहा है या नहीं। तो 1,4, तो यहाँ पर देखिए 1,4 यहाँ पर देखिए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 1,4 है दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। यदि ये तीनों आपस में बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो दिया गया रिलेशन है 1 कितना है 2 4, ये बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में, दिए गए रिलेशन में यानी दिए गए समुच्चय ए में बिलोंग कर जाएगा। समझ में आया आप सभी को? अतः हम यहाँ पर लिख देंगे जो आर है हमारा वो क्या है, संक्रामक संबंध है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत आसान है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए पढ़ते हैं आगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है, पहले का चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर रिलेशन दिया है, एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो इसमें आपका देखिए पूर्णांक दे दिया है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए जो हमारा जड़ है वो क्या है, हमारा पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय है। अब देखिए हमारा जो जड़ है पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, यानी कि जो पूर्णांक होता है यानी कि अनंत से
अनंत से आपका जो है प्लस अनंत तक क्या होता है, इसका मान होता है। जो आपका पूर्णांक होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये संख्या होता है, तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो रिलेशन हमारा दिया है x कामा वाई सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। तो अब इसमें हमको बताना है क्या, वही बताना है जो सभी क्वेश्चनों में बताया गया था, स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो चलिए पहले स्वतुल्य को देखते हैं। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या है, इसमें देखिए, मान लीजिए माना ए है, ए के साथ संबंधित है रिलेशन में। तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट यानी कि बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन जेड में, जो कि हमारा जेड समुच्चय है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो यक्स है, सॉरी ए है, तो ए माइनस ए यानी कि ये खुद से यानी कि ए माइनस ए बराबर यदि हम जीरो कर दें, जो कि ये पूर्णांक है, जीरो क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पूर्णांक है यानी कि ये पूर्णांक हमने लिखा है, तो ये जीरो आपका एक है पूर्णांक। जीरो क्या है, पूर्णांक है। इसमें से आपका कोई भी संख्या आ गया यहाँ पर इसके बराबर में, तो वह क्या हो गया, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यदि आपका इतना सिद्ध होता है तो हमारा जो कह सकते हैं आर है क्या, स्वतुल्य संबंध। क्या, स्वतुल्य संबंध। चाहे आप यहाँ पर दो रखें, 2,2 यानी कि इसका जीरो आएगा। अगर इसके स्थान पर हम ए बराबर जो है क्या रख सकते हैं, -1 रखेंगे, तो माइनस प्लस ये आपका जीरो तब भी आएगा। यदि हम यहाँ पर 2 और -2 तो आपका 4 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका कोई भी संख्या आए वो आपका एक पूर्णांक ही होगा। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध था। चलिए सममित देखते हैं। तो सममित संबंध में क्या होता है उसे देख लेते हैं। सममित संबंध, तो सममित संबंध में मान लीजिए ए कामा बी है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आपका जो है दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर बी भी ए के साथ बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। फॉर ऑल ये आपका जो है ए और बी ये बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में, समुच्चय जेड में। तो हमारे जो यक्स है, ये सॉरी ए है और ये माइनस बी, अगर इसके बराबर में हम कोई पूर्णांक संख्या लिख दें, पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या, तो ये हमारा जो है पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद कोई भी यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका ये पूर्णांक संख्या ही आएगा। तो ये हमारा सममित संबंध होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर जो है हमारा सममित संबंध है। तो ये हमारा सममित संबंध है। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। अब चलिए संक्रामक संबंध को देखते हैं। तो संक्रामक संबंध क्या होता है सभी याद बहुत ही आसानी से जान गए होंगे, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन बताया आपको।
थ्योरी क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ नॉलेज हो गया होगा। तो संक्रामक हम लिख दिए हैं, संबंध आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, मान लीजिए ए दिया है और बी बिलोंग कर रहा है दिए रिलेशन में। तो हमारा जो ए है माइनस बी बराबर में आपका पूर्णांक संख्या लीजिए। पूर्णांक संख्या हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और उसके बाद ए है और एक बार प्लस में ले लीजिए, ए प्लस ये बी प्लस सी ले लीजिए, बी प्लस सी ले लीजिए। और बराबर में आप लिख लीजिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया, समझ गए हमसे, पूर्णांक संख्या। अब क्या कीजिए आप, समीकरण 1 में क्या कीजिए, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो b है बी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा e, यहाँ पर माइनस सी ये बचेगा। और बराबर में आपका पूर्णांक संख्या बचेगी जो कि सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे जो कि सत्य है। जो आर है हमारा वह है संक्रामक संबंध है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहले क्वेश्चन का पूरी तरह समाप्ति। तो पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन थे, चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन है, उसको हल कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। तो इसमें संबंध बताना है। 5 क्वेश्चन इसमें दिया है r बराबर 1 दिया है पहला क्वेश्चन, एक्स वाई सच डैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जो यक्स और वाई हैं एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो यक्स और वाई है, तो इसमें हमको बताना है स्वतुल्य है या सम्मित है, संक्रामक, ये सभी बताना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको चलिए हल करते हैं। तो कॉपी ले लें। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हमारा आर बराबर, यानी कि इसमें हम पहले स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य, फिर हम क्या निकालेंगे, सम्मित, फिर उसके बाद हम संक्रामक निकालेंगे। तो ये 3 संबंध हैं आपके, तीनों संबंधों को हम देखेंगे। तो देखिए, जो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर हैं, तो एक ही स्थान पर तो आपका यक्स जो है यक्स का, वो यक्स से ही संबंध बताएगा दिए रिलेशन में। अगर ये दिए रिलेशन बता रहा है तो आपका जो ए है ओवरऑल ए दिए रिलेशन में दिए गए समुच्चय दिए रिलेशन में संबंध बताएगा। तो ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा, यानी खुद से है, यानी कि एक ही स्थान पर है, यानी कि एक्स भी एक ही स्थान पर है, वाई भी एक ही स्थान पर है, तो वाई भी खुद से संबंधित है और वाई भी खुद से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं एक्स जो है, या फिर एक्स एक्स हो सकता है या फिर वाई वाई, यहाँ पर वाई भी रख सकते हैं एक्स भी, तो कोई भी रख सकते हैं। तो ये स्वतुल्य होगा। अब इसमें कह रहा है सम्मित में क्या होता था, जो एक्स वाई से संबंधित है दिए गए रिलेशन में, तो वाई भी संबंधित होना चाहिए एक्स से। तो जो कि हमारा एक्स जो है वाई से संबंधित होगा, वाई भी संबंध बना सकता है रिलेशन आर से, तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित होगा। और संक्रामक में है, जो संक्रामक में होगा एक्स कामा वाई है। अगर दिए गए रिलेशन में संबंध बता रहा है तो वाई जो है जड़ से रिलेशन बना सकता है।
तो यदि आपका y है जेड से रिलेशन बना रहा है तो x भी आपका जो है वो जेड से रिलेशन बनाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि संक्रामक भी हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन इस तरह हल होगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, देखिए उसी प्रकार ये भी है, इसमें भी कह रहा है x, y, जो x है और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। उसमें था ये x y एक स्थान पर, इसमें एक ही मोहल्ले में। तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार उसको भी हल कर लीजिएगा, सममित, संक्रामक और स्वतुल्य। सी वाला भी देख लेते हैं। सी वाले को हम थोड़ा हल कर आपको बता दे रहे हैं। तो सी वाले को देखिए, तो सी वाला हमारा जो है इसमें आपका जो रिलेशन दिया है लिख लेते हैं यहाँ पर r बराबर x y से ठीक 7 सेमी लंबा है। कितना? 7 सेमी लंबा है। इधर समझ में आया? देखिए अब जो हमारा x है प्लस में 7, x जो है y से 7 सेमी लंबा है। तो यानी कि x में आपका 7 जुड़ जाएगा और बराबर में आपका y हो जाएगा। यदि आपका जो है x 14 होगा तो जो y होगा आपका ये y, ये क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि ये दुगना हो गया आपका, इसमें जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये खुद से संबंधित नहीं होगा। जो स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध खुद से संबंधित नहीं होगा। स्वतुल्य खुद से संबंधित नहीं होगा, अतः ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसी प्रकार आपका जो है इसमें देखिए ये 13 है, ये 14। तो इसी प्रकार आपका जो है जब ये यानी कि इसमें आपका x का उल्टा जब नहीं होगा, यानी 14, 1 होगा, तो 7, ये 14 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7 सेमी लंबा है, ये 14 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सममित भी कह सकते हैं, ये सममित भी नहीं होगा। इसमें आपका तीसरा भी नहीं कोई है, तो यानी कि ये आपका संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस तरह आप तीसरा क्वेश्चन हल कर लीजिए। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया था यानी कि डी वाला क्वेश्चन दिया है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा है, देखते हैं एक्स वाई। इसमें कह रहा है एक्स जो है वाई की क्या है? पत्नी है। जो एक्स है वाई की क्या है? पत्नी है। तो इसमें देखिए स्वतुल्य संबंध में देख लेते हैं। तो देखिए एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो जो एक्स है यानी कि ये पत्नी है, ये पति है। तो पत्नी जो है यानी कि एक्स जो पत्नी है, पत्नी का पति बन सकता है? तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि अगर पत्नी पत्नी मिलाएंगे तो पत्नी और पत्नी आपस में ये एक हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो दिया गया रिलेशन है आपका वह स्वतुल्य नहीं है। और सममित में देख लेते हैं। तो सममित में देखिए अब इसमें कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है। यदि आपका जो एक्स है वाई की क्या है? पत्नी है, तो ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो आपका ये आपका जो पति है, पति कभी भी पत्नी बन सकता है? जो पति है ये पति, वह कभी भी पत्नी बन सकता है? तो ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि पति पति होगा और पत्नी पत्नी होगी। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया रिलेशन है वह नहीं होगा।
तो कह सकते हैं कि ये सममित संबंध नहीं है। संक्रामक में क्या होगा? तो संक्रामक में देखिए, यदि आपका जो है x, y है, यानी कि जो पति है वो जो पत्नी है y की, जो यह पत्नी है पति का साथ संबंध बना रहा है, लेकिन आपका जो है y दूसरे के साथ, यानी कि पति जो है आपका, जो y है आपका, वो z का पति जो है पत्नी बन सकता है। जो y आपका पति है वह z की पति बन सकता है, तो बन सकता है। तो हम कह सकते हैं ये आपका संक्रामक हुआ, क्योंकि पति जो है किसी का, ये जो पति है किसी का पति बन सकता है, तो ये संक्रामक होगा। चलिए चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है जो यक्स वाई है, यक्स है वाई के पिता है, जो यक्स वाई का पिता है, तो इसमें आपका स्वतुल्य हो जाएगा। तो स्वतुल्य में हो जाएगा, देखिए जो यक्स है, यानी कि ये पिता जो है वह कभी भी पिता का पिता हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य नहीं है। अब सममित में एक देख लीजिए, सममित। तो सममित में क्या है, जो यक्स है यानी कि पिता और बेटा का संबंध हो सकता है, लेकिन यही आपका जो है वाई यक्स, यानी कि इसमें संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका जो है पिता है, ये क्या है पिता, यक्स पिता है, ये बेटा है, ये लड़का है। तो बेटा कभी भी बाप का बेटा पिता बन सकता है, तो नहीं बन सकता, तो यानी कि ये आर हो गया, यानी कि ये आपका सममित संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार आपका संक्रामक है। तो संक्रामक में क्या है, देखिए यदि आपका बेटा जो पिता है और पिता और बेटा का संबंध हो सकता है, लेकिन जो आपका जो पिता है ये बेटा है, वो किसी का बेटा बन सकता है, ज़रूर बन सकता है, लेकिन वही जो है आपका बाप यानी कि पिता, यानी कि बेटा किसी का पिता बन सकता है, लेकिन जो पिता है वह किसी का बेटा फिर दोबारा बन सकता है, तो नहीं बन सकता। तो हम कह सकते हैं यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो इतना आपका था प्रश्नावली 1.1 में 1 से 5 तक के क्वेश्चन थे। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो अगले वीडियो में हम आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।